नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं युवराज सर आपका रिजल्ट क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और जानेंगे लाइट क्या है, लाइट का क्या नेचर है, सब के बारे में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये 10th के फिजिक्स का पहला लेक्चर है। 10th में हम लोग को कुल मिला के पूरे फिजिक्स में 3 टॉपिक मेन पढ़ना होता है, जिसमें पहला टॉपिक है लाइट, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट और तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट का फर्स्ट लेक्चर है ये। तो आइए शुरू करते हैं। लाइट लाइट क्या होता है? लाइट से पहले थोड़ा सा एक चीज जानते हैं कि ये हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का कौन सा ब्रांच है जिसमें लाइट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स का बहुत सारा ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स है फिजिक्स का, एकॉस्टिक्स है, इटीसी इटीसी बहुत सारा ब्रांच है। तो ये कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमिनन रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है, ऑप्टिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लाइट या लाइट से रिलेटेड फिनोमिनन को पढ़ते हैं, उसी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक। अब एक और बात यहाँ पे बहुत मार्केबल बात है। क्या क्या हम लाइट को देख पाते हैं? नहीं, लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम लाइट नहीं देख पाते हैं, लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यदि लाइट नहीं रहता तो क्या होता? देखते लेकिन हम क्लियर वे में कोई भी चीज को नहीं देख पाते। अब लाइट फिजिक्स का ब्रांच ऑप्टिक्स हम जाने, लाइट क्या होता है लाइट के बारे में जानते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑल आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लाइट कैसा फॉर्म है एनर्जी का? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। लाइट वो फॉर्म है एनर्जी का जिसके कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियर वे में देख सकते हैं, वही है लाइट। और इसी को बोल सकते हैं सेंसेशन ऑफ विजन, देखने का जो शक्ति प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड लाइट, वही लाइट है। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा? तो एक हुआ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और एक हुआ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है? तो लाइट जब ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और लाइट कब ट्रेवल करेगा स्ट्रेट लाइन में? जब इसका मीडियम सेम रहेगा। जब मीडियम क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम, मटेरियल मीडियम हम लोग 3 के बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल मीडियम होता 5 है, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट और प्लाज्मा भी होता है, लेकिन हम लोग को उतना अभी ज़्यादा नहीं जानना है। 3 मीडियम के बारे में जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यदि सेम मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा, चाहे गैस में जाए, चाहे सॉलिड में जाए, चाहे लिक्विड में जाए, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फुलफिल करता है। मीडियम जैसे ही चेंज हुआ लाइट का, जब लाइट एयर से वाटर में गया तो यहाँ मीडियम चेंज हो गया लाइट का। तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी होगा, लेकिन कब होगा? जब या तो लाइट एयर में ही जाए या तो लाइट वाटर में ही जाए, लेकिन इसके जंक्शन पे लाइट बेंड कर जाता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। और यहां पे क्या होना चाहिए? मीडियम सेम होना चाहिए। इसके जस्ट बाद आते हैं लाइट के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ। एक ऑब्जेक्ट हुआ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक हुआ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है? तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट। इमिट मतलब होता है बाहर निकालना। आपके पास है, जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट है और वो अपने लाइट को इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार, फायरफ्लाई, कैंडल, बल्ब, ये सब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। क्यों? कहा कि इसके पास खुद का लाइट है और ये अपने लाइट को इमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है।
दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो, वो वैसा ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। द ऑब्जेक्ट विच डजंट इमिट देयर ऑन लाइट, डजंट इमिट देयर ऑन लाइट बट इट रिफ्लेक्ट द लाइट। ये इमिट नहीं करता है लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है। यहीं पे एक क्वेश्चन सीबीएसई बोलता है, सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, लाइट, हम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? हाउ वी सी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, हाउ वी सी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट in the presence of luminous object, in the presence of luminous object। हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में? जैसे सपोज कीजिए हमारे हाथ में ये पेन है, हम इसको कैसे देखेंगे, कैसे देख रहे हैं? तो लाइट फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, लाइट ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से आया और ये फॉल हुआ हमारे आंख पे, तब ये रिफ्लेक्ट किया जिसके कारण हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो हम लिखेंगे लाइट फ्रॉम ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट falls on non-luminous object, then it reflect to our eyes, then we see the non-luminous object। तो ये समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे non-luminous object को देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है लाइट का क्या नेचर होता है, लाइट का क्या नेचर है? तो इस लाइट का नेचर, लाइट के पास दो नेचर है। कौन सा नेचर? एक नेचर है वेव नेचर और एक नेचर है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर पे वेव थ्योरी ऑफ लाइट आता है। वेव थ्योरी क्या बोलता है लाइट का? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डजंट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मटेरियल मीडियम वही सॉलिड, लिक्विड, गैस। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं है अपने आप को प्रोपगेट करने के लिए, अपने आप को ट्रेवल करवाने के लिए। दैट इज कॉल्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, लाइट कौन सा वेव है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे सबसे पहला चीज जो पूछा जाता है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट क्या है? तो वेवलेंथ विजिबल लाइट का है, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट किया जाता है। लेमडा बराबर, लेमडा क्या होता है? तो लेमडा बराबर 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर, और इसी को लिखते हैं 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ठीक, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल बट स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई। कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यही स्पीड है लाइट का, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जान लीजिए कितना भयानक स्पीड होता है लाइट का। एक चीज जो हम बार बार बोल रहे हैं कि कन्वर्जन को आप माइंड में रखिए। कन्वर्जन क्या है? 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर? तो 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना? 10⁻⁹ मीटर। और 1 पिकोमीटर बराबर कितना? 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। यदि आपको 10th में पूछा, 10th में ये आपका आ सकता है इस पे क्वेश्चन, किसमें? तो आपका आएगा ये इलेक्ट्रिक करंट में, कभी दे देगा इतना मिलीमीटर एम्पेयर जा रहा है, तो वहां पे आपको कन्वर्जन का याद रखना है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट। अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है। जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? तो नॉर्मली न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एयर और वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जो कि अच्छे अच्छे ओलंपियाड से पूछ देता है, इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। और वहीं पे ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन एयर, दूसरा ऑप्शन वैक्यूम, तीसरा ग्लास, चौथा वाटर। तो आप तो जान रहे, और एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये गलत हो जाएगा। वहां पे क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। कितना मैक्सिमम? तो इस बात को देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 2.9970 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
जबकि वैक्यूम में होता है ये, वैक्यूम में होता है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर से स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम ज्यादा है, कितना? 0.0009 मीटर पर सेकेंड, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये दोनों का हमको इसलिए याद करना पड़ता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इस दोनों का बहुत काम होगा। जब लाइट ग्लास से वाटर में जाएगा, एयर से वाटर में जाएगा, वाटर से ग्लास में जाएगा, तो इसका बहुत काम होता है, जो कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को लिखते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दैट इज 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।